की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। ओम शांति। आज 14 जनवरी 2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर है, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। ये है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। ये भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि एशलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, इससे ये भी सिद्ध है रावण राज्य है। इसका भी कोई अर्थ समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, ये भी एक निशानी है। अभी ये है संगम, तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो जो होकर जाते उनका ही फिर नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एशलम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी हुआ है, आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। ये तुम जानते हो, हम अभी राम की शरण में हैं। ये सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता? समझाया जाता है आधा आधा है। राम राज्य में सुख आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात।
आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सत्युग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं और आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता। द्वापर और कलयुग में भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती, कलयुग में व्याभिचारी भक्ति बन जाती। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी ही भक्ति करते। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना ही है। बाबा समझाते, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते जब वह फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना। कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने ऐसे लिखा। बाप समझाते सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वे जरूर दूसरा होगा। सदगति देते हैं गॉड फादर। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी हो संगम पर। ये संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता। ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलती है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती, रावण राज्य से बदल राम राज्य होती। जिस राम राज्य के लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। ये हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है राम की शरण में जाने से तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? तो बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। सुख में दुख की लहरा नहीं सकती। तो कहा कि पहले सुख चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अभी अच्छी रीति समझाते। तुम्हारी बुद्धि में है हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंच था। पहले ब्राह्मण कुल होता, फिर देवता बनते, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। तुम जानते हो हमने ही इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। ये विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। ये वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है, इसलिए दिखाया जाता दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे तो ये पता थोड़ा ही था, कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये बात सिद्ध कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है। मनुष्यों को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहते ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। ये है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि हैं,
उन सब को भूलना है। बाप कहते अपने को देही समझो। तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापस चलना है। शिव बाबा कहते कि अब घर वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना। अभी चलो अपने घर, जहाँ से तुम नंगे आए थे, अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शरीर को तो लेकर नहीं जा सकेंगे। आए अशरीरी तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब जाना है, कब आना है, ये चक्र समझना है। कैसे आना, कब? बाबा कहते कब आना और कब जाना ये चक्र है जो समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते तो फिर घर वापस जाना शुरू होता। वहाँ तो आत्मा ही जाएगी। ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो ये रावण को ही देकर जाना है। ये सब कुछ यहाँ ही विनाश होता। तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते मैं लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज कर समझाते, फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको ये प्रैक्टिस होगी वह सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे जल्दी उठो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरण करने से तुम सुख का दान देते। सुख होता है धन से, तो सवेरे उठकर याद में बैठो। बाबा टेंशन दिलाते हैं। बाबा बस अब आपके पास आए कि आए, ऐसे बातें करो बाबा से। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तो सवेरे उठकर बाबा को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नई होती। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता। बुद्धि में जब यह ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भल ये भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। परंतु ये लिखेंगे भी वह है जिसमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़े सेंटर हम खोलते हैं सर्विस आप आकर करो। जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता। विष ना मिलने से अत्याचार होते हैं। अभी ये है संगम, तो बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को याद करना चाहिए। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तब ही गाते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। ये पतित दुनिया है। लॉ कहता है कलयुग के अंत में सबको ही पतित होना है। जब तक संगम आए
और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारियां हो रही हैं, रावण राज्य खलास होना। बाकी ये गुड़ियों का खेल करते, कितने गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता। बाबा कहते कितनी मूर्तियां बनाते, जितने भारत में चित्र बनाते, मूर्ति बनाते, उतने और कहाँ नहीं बनते। भारत में ढेर चित्र हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया, ये भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्याभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14 कला। अंत में कुछ तो कला रह जाती है। बाबा कहते परंतु इस समय अंत में 9 कला। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अंत में बाबा कहते एकदम तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरीभूत हो गई। पुरानी चीज को आप पे ही आग लग जाती। जैसे बट का जंगल होता तो उनको आप पे ही आग लग जाती, इनको भी आग लगनी है। बाबा कहते ये दुनिया पतित, इसको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाती। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता, आपस में दोस्त होते, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो को गला काटने में भी लग पड़ते। क्रोध भी कम नहीं है, एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं, दोनों बड़े आपस में मिल जाएं तो सब कुछ कर सकते। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं। यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं, वह विनाशी पद पाते। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया। शिव बाबा की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन गाया हुआ है। वही वरदान देते हैं बच्चों को, उनके बदले फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला। वह भी एक तो नहीं होगा, दैवी संप्रदाय कहा जाता है ना। तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है, तब ही बाप को आना पड़ता है। किसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो ये निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब एक जैसे कैसे होंगे। कहते हैं सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं, त्वमेव माता च पिता गाते, ओ गॉड फादर भी कहते।
तो जरूर मदर भी चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है? जब रावण राज्य खत्म होता तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सद्गति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं। कहते हैं राम राज्य नई दुनिया नया भारत हो, सो तो अब बन रहा है, बनना है जरूर, ड्रामा को चलना है जरूर। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना न सके, बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, वैजयंती माला विष्णु की है। ये है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता। ये कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, सत्युग में भी साकार से मिलता। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है, अभी संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है, आत्मा समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। अब है आज का वरदान। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हों, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। अब है आज का स्लोगन। दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का अभ्यास। जो प्यारा होता उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।